अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंदर तमाम छोटे-छोटे सेट मौजूद हो। जिस तरह वो यूनिवर्सल सेट है तो उसके अलावा ए और बी दिया तो ए और बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसमें मौजूद होंगे, मतलब ये पूरा सेट दोनों सेट उसमें मौजूद होंगे। तो फिर यू जो होगा और ए और बी का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक हो गया? उन्होंने बोला कंसीडर यूनिवर्सल सेट यू जो है वो इधर मैं लिख रही हूँ। यू क्या है? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू। टू के मल्टीपल्स हैं एक्स में, मतलब टू का टेबल ये भी कह सकते हैं। एंड जीरो एक्स जो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब उसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 से इनमें से कोई होगा। लेस एंड इक्वल 30, 30 से छोटे और 30 की शामिल होगा, मतलब जीरो से बड़े होंगे। इस तरह से लिखा हुआ है ना, मतलब जीरो से बड़े 1 2 3 4 5 से इस तरह चलते जाएंगे, लेकिन वो स्टॉप कहाँ पे होंगे? 30 पे। बोला 30 से छोटे, 30 से पीछे जितने होंगे जीरो और 30 के दरमियान वाले आ जाएंगे। और ये लाइन जो है ये बता रही है कि 30 भी शामिल होगा, टू के मल्टीपल्स। ठीक हो गया? अब टू के मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? टू का टेबल भी कह सकते हैं आप उसे, टू से। ठीक हो गया? जीरो नहीं, जीरो के बाद टू ही आएगा ना, टू का मल्टीपल। फिर 4 6 8 10 12 इस तरह ही चलता जाएगा। और 30 तक उन्होंने बोला है, हमने 30 लिख दिया। ठीक हो गया? ये हो गया। अब वो कह रहे हैं ए एक्स जो है वो, इसमें ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है और बी में जो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स है इसी में से लेनी है, इससे बाहर ना हो। 6 के और 8 के मल्टीपल्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं ऑफ सेट ए बी। सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। ये ए सेट आ गया और ये बी सेट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म मतलब इस तरह, इस फॉर्म में हमने लिखे हैं ए और बी के तमाम एलिमेंट्स। ए में बोल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 6 है, तो इसमें 6 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो लिखेंगे। 6 6 1 6 6 2 12, 12 भी इसमें मौजूद है। 6 2 12, 6 3 18, 18 भी मौजूद होंगे, 30 तक जा रहे हैं। 18 6 4 24, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 36 इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ तक ये तक हमने स्टॉप कर दिया। ये ए आ गया। अब बी में वो कह रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 वो भी इसमें मौजूद है। 8 3 जार 24 वो भी इसमें मौजूद है। 8 4 8 4 जार 32, 32 इसमें मौजूद नहीं है। 30 रहते तक यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, एलिमेंट्स लिख दिए। अब सेकंड में मैं कह रहे हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन। उल्टा यू जो लिखा होता है इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे? सबसे पहले ए लिखा है तो हम ए ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। 6 12 18 24 30। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन है उल्टा यू, तो वो लिख दिया। फिर बी, बी कैसे लिख दिया हमने? 8 16 24। अब इसकी हमने करनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आता है? जो सेम सेम होते हैं, जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं कॉमन जो हो, जो दोनों में मौजूद हो वो हमने लिखी। ठीक हो गया? अब देखिए 6, उसमें 6 में सबसे, जब हम आपने देखा है तो सामने का ये दोनों में से जो छोटा आपको लग रहा है ना, उसे पकड़ लें, उसे मैच करें। ये छोटा लग रहा था, ये बड़ा, तो इसे पकड़ लें। 8 है, 8 इसमें मौजूद है, 8 इसमें मौजूद नहीं तो 8 हमने नहीं लिखा। इधर 16 है, 16 इसमें मौजूद है, 16 इसमें मौजूद है, वो भी नहीं लिखा। 24, 24 इसमें मौजूद है, हाँ 24 इसमें मौजूद है। ये देखिए दोनों सेम सेम आ गए, कॉमन इसमें 24, ये हमने लिख दिया। आगे 24 के आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, अगर होता तो वो भी चेक करते। तो हमारे पास इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 24 आ गया। थर्ड वाले में कह रहे ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करें। इसे मैं रेस करके यहाँ पे वेन डायग्राम, या फिर इसी को जरूरत पड़ेगी ये रह देती हूँ, मैं यहाँ पे नीचे बना देती हूँ इस तरह एक बॉक्स। और ये बॉक्स होता है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें ये तमाम आ जाते हैं। अब इसमें सेट कितने यूज हुए हैं? ए और बी, दो सेट यूज हुए हैं। ये ए आ गया। इसे थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि एलिमेंट्स पूरे आने के लिए। ये मैंने इस तरह से क्यों बनाया?
अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो, जिस तरह ये कॉमन आ गया है, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो इन दोनों को हम लैदा से बनाएंगे। ठीक हो गया। कॉमन आ रहा था इसलिए हमने इस फॉर्म में बना दी। अब जो चीज कॉमन आ रही है उसे इस दरमियान में लिख देंगे 24। ठीक हो गया। अब ये ए है, ये बी है, चाहे इधर बी लिखते इधर ए लिखते कोई नहीं, लेकिन ये जो है ये हमारे पास लो होगा। अब ए में कौन कौन सी है? 6, इधर 6 लिखती है, 12, 18, 24, लेकिन 24 इधर लिख चुके हैं, वो नहीं लिख लेंगे। 30, 30 लिखना। ठीक हो गया। अब यहाँ बी, बी के हमने लिखने, बी में क्या है? 8, 16, 24, वो इधर लिख चुके हैं, दोनों का कॉमन। ठीक हो गया। ये हमारा ए और बी जो लिख दिया गया। अब यू लिखते हैं यहाँ पे, यू के, यू में क्या है? 2 से इस तरह 2 का टेबल जा रहा है, 2, 4, उसके बाद 6, 6 इसमें मौजूद है वो नहीं लिखना, 8, 10, 12, 12 इसमें मौजूद है वो भी लिखना, जो इनमें आगे वो नहीं लिखने, 2 दफा नहीं लिखने। 14, 16 आएगा वो इसमें मैं लिख दिया है, 18 वो इधर लिख दिया है, 20, 20 नहीं लिखा, 22, 24 ये इधर आ गया, 25, 26, 28, जहाँ मर्जी लिख दे, बस वो बाहर वाले फॉर्मेशन में है। 20, उसके बाद 30, 30 भी किसी में था, ये 30 इधर लिख दिया पूरे आ गए। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहे हैं लेट यू, मतलब उसी तरह यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसमें इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में प्लस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इंटीजर कितने 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 नहीं होगा उसमें शामिल, उससे आगे मतलब 1 से लेके 150 तक जा रहे हैं। तो ये यू इस तरह से होगा 0 नहीं शामिल होगा तो 1, 2, 3 इस तरह से ऑन चलते जाएंगे, 150 तक जाएंगे। 150 शामिल है क्योंकि उसके साथ इक्वल लगाया हुआ, लेस एंड इक्वल, एक्स लेस एंड इक्वल 150, 150 तक जाएंगे। माइनस क्यों नहीं? क्योंकि वो स्टार्टिंग जो करने कह रहे हैं वो 0 से बड़े बोल रहे हैं, तो नेगेटिव तो 0 से छोटे होते हैं, तो फिर वो तो शामिल नहीं आएगा, हमारा होगा प्लस वाले आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब फर्स्ट वाले बोले लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच। फर्स्ट वाला करेंगे एच और जी के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। पहले तो हम जी और एच के लिख रहे हैं, जी के लिख लेते हैं। जी में बोल रहे हैं एक्स सचेड एक्स इक्वल 2 की पावर एम, 2 की पावर एम, मतलब इस तरह से। और एम क्या है इसमें? एम फॉर इंटीजर है, वो कैसे है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक जा रहा है, मतलब 2 की पावर 1 आएगी, फिर 2 की पावर 2 आएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरह चलती जाएगी। 2 की पावर 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 इस तरह मिलते जाए। पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गया। हमने कहाँ तक लिखना था? 2 की पावर 12 तक। 2 की पावर 9 हमारे पास आता है 512। 2 की पावर 10 हमारे पास आता है 1024। 2 की पावर 11 हमारे पास आता है 2048। इधर लिख रही हूँ मैं, 2048। 2 की पावर 12 हमारे पास आता है 4096। ये जी आ गया। ठीक हो गया। अब एच कैसा है? उन्होंने बोला इज अ स्क्वायर, स्क्वायर हो, मतलब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जाना कहाँ तक है? यू कहाँ तक है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, 150 तक जाना। 10 का 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। 13 का यही होता है। 169, वो तो 150 से बड़ा हो जाएगा तो वो लिखेंगे इधर तक। ठीक हो गया। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। सेकंड में पहले बोले फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन जो होता है उसमें जी यूनियन एच, तो जी और एच उसके दोनों एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जी के भी आ जाएंगे, एच के भी आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा होगा ना तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि सेट की
जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर्स। तो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जी यूनियन एच हमारे पास क्या आएगा, सारे एच। 1 एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, 1 2 3 नहीं है 4, उसके बाद 8 9 16 25 32 36 49 64, इस तरह ये चलते जा रहे हैं, सारे लिखने पड़ेंगे। 64 64 के बाद 81, फिर 100, फिर 100 के बाद 121, फिर 128 यहाँ से आ जाएगा। ये हमने ज्यादा लिखे हुए 150 तक जाने थे, तो 150 तक सिर्फ इतने आते हैं, ये शामिल नहीं है। हमने यू के अकॉर्डिंग लिखना होता है ना, तो यू में कितने हैं, 150 तक है, तो हम 150 से बड़ा नहीं लिख सकते कोई नंबर। ठीक हो गया। 128 144, ये हमारे पास जी यूनियन एच आ गया। ठीक हो गया। लेकिन ये देखिए जरा, एम है और एम उन्होंने बोला था 12 होना चाहिए, लेकिन वो उससे बढ़ जाते, तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है, तो ये हमारे पास 7 आएगा, 12 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 12 किसी तरह भी नहीं हो सकता। अगर हम 12 लिखते भी हैं तो उससे बड़े हो जाते हैं, तो यू से बाहर तो नहीं जा सकता, यूनिवर्सल सेट है वो। ये जी यूनियन एच हो गया, उसके बाद जी इंटरसेक्शन एच बोल रहे हैं। ठीक हो गया। ये जी यूनियन एच रेस करके यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लीजिए, इंटरसेक्शन में सेम आते हैं। ये 4 था, 9 था। जी इंटरसेक्शन एच कॉमन आते, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब देखिए इसमें 4 4 कॉमन आ रहा है, 16 16 सेम आ रहा है, 64 बस यही सेम आ रहे हैं, 4 16 64, ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच आ गई। ठीक है।